हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आ गए हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण अपडेट को लेके। देखिए, हिंदुस्तान पेपर की ये कटिंग है। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में अफसरों की भूमिका संदिग्ध। कल हमने आपको बताया था कि फर्जी प्रमाण पत्र 51 लोग किस तरीके से प्रवक्ता, एलटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर जो है इन्होंने नौकरी पा ली थी। तो उस मामले में एक और पक्ष सामने निकल के आया है कि इस मामले में अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। अब देख सकते हैं क्या है न्यूज। शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से नौकरी के मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि ये सरकारी नियुक्तियां अलग अलग समय पर हुई हैं और इनमें से नियुक्तियां तो राज्य बनने से पहले भी हुई थी कुछ नियुक्तियाँ। ऐसे में सवालों के घेरे में अफसर आ रहे हैं। फिलहाल आरोपी शिक्षकों के जवाब का इंतजार है। आपको बता दूं कि इनको एक सो कॉल्ड नोटिस जारी किया गया कि अपना रीजन बताएं, जिस पर धोखाधड़ी का नौकरी हासिल करने का आरोप है और विभाग ने इन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। अभी तक मामले में सिर्फ ऐसे शिक्षकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों ने किस तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल किए गए और कैसे इनकी जाँच हुए बगैर नियुक्तियाँ पाली गई, इसको लेकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र देने के साथ साथ नोटिस का जवाब भी देना है। ऐसे में उनके जवाब पर यह तय होगा कि वह जवाब में खुद को किस तरह सही साबित करते हैं और उन्हें मिलीभगत में अगर नौकरी मिली है तो किस स्तर की ये गलतियाँ हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र जिन्होंने प्राप्त किया था उनको सो कॉल्ड नोटिस जारी किया गया। अब वो नोटिस में अपना जवाब देंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये प्रमाण पत्र बनाए गए। सरकार और मेडिकल बोर्ड से जो उनका कहना है कि ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है फर्जी है। अगली खबर जो आ रही है वो खबर है टीईटी को लेके। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें टीईटी पास जो अब शिक्षक नहीं थे उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। 2 साल 5 साल का अलग अलग टेन्योर दिया था। तो ऐसे में 22 राज्यों से अधिक शिक्षकों ने कल दिल्ली में घेराव किया गया। टीईटी के विरोध में यूपी समेत देश के कई शिक्षकों ने भरी हुंकार। आपको पता है कि इसके लिए एक एसोसिएशन भी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दोबारा याचिका दायर करी गई थी, वो भी खारिज कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से छूट दिए जाने के मामले में देश भर के 22 राज्यों से करीब 1 लाख से अधिक शिक्षक सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 28 शिक्षक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा बैनर के तले शिक्षकों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि संसद के शीतकालीन सत्र में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी को मुक्त किए जाने के संबंधी संशोधित अध्यादेश पारित नहीं किया जाता तो देश भर के लाखों अध्यापक संसद का घेराव करेंगे। आपको बता दूं कि इन अध्यापकों का कहना है कि अगर हमारा जो नियम था उससे पहले आरटी आने से पहले कि हम नियुक्त हैं उससे पहले टीटी का कोई प्रावधान नहीं था, तो हमें इससे मुक्त रखा जाए। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में सेवा कर रहे डॉक्टरों का नीट निकालना या फिर इंजीनियरों का जेई निकालना को पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से इनका कहना है कि हमें तो इतना टाइम तैयारी से छूटे हुए हो गया, तो हम इस उम्र में कैसे टीटी के लिए फाइट कर सकते हैं। और आगे देखेंगे कई संगठन एक साथ जुटे धरना प्रदर्शन में। अखिल भारतीय शिक्षक संगठन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बसराव गुरकीर, सह संयोजक यूनाइटेड टीचर्स एजुकेशन यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय तिवारी और ये अलग अलग संगठनों के सदस्य हैं वो मौजूद रहे थे। आप देख सकते हैं 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने कल जंतर मंतर का घेराव किया। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में क्या है, 15 स्कूलों को पीएम श्री की स्वीकृति मिल गई है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के 15 और स्कूलों को मिली पीएम श्री की स्वीकृति। पीएम श्री स्कूलों में मिलती है यह सुविधाएं। आधुनिक एवं नवाचारी शिक्षा के लिए पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग टूल्स और ऑगमेंटरी रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकें शामिल की जाती हैं। इन स्कूलों को अपने अपने स्तर के क्षेत्र में मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। खासतौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। तो पीएम श्री स्कूलों के लिए 15 और स्कूल लिस्ट हुए हैं उत्तराखंड में। पीएम श्री स्कूलों में जो है डिजिटल एजुकेशन और इन तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और उत्तराखंड में 15 स्कूल शामिल हुए हैं। जिन 15 आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 15 और स्कूल पीएम श्री बनेंगे।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएम श्री स्कूल की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी कि उन्हें कंप्यूटर लैब और पुस्तकालयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए साथ ही अफसरों से कहा कि स्कूलों में पुस्तकालय के लिए शीघ्र बजट आवंटित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 32 पीएम श्री स्कूलों में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जाए, तेजी से की जाए और इसके लिए 1 महीने के भीतर बजट जारी कर लिया जाए। IIT कानपुर की मदद से टिंकरिंग लैब को तय समय पर पूरा किया जाए और सभी पीएम श्री स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 34 प्राथमिक एवं 192 माध्यमिक विद्यालयों में पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया और 15 स्कूलों भी पीएम श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो ये खबर थी 15 स्कूलों को पीएम श्री बनाने के लिए। अगली खबर जो आ रही है हमारे पास वो है फर्जी, हाँ ये न्यूज़ आपने देख ली होगी, फर्जी प्रमाण पत्रों में अफसरों की भूमिका। तो ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट। एक और जो मेन अपडेट है, तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि से मिली वरिष्ठता। अब देखिए, जो ये मामला काफ़ी सालों से हाईकोर्ट में लंबित था कि तदर्थ शिक्षक थे, उनको नियुक्ति, उनका जो सीनियरिटी है वो कब से काउंट की जाएगी। तो इस मामले में नियुक्ति तिथि से उनको वरिष्ठता मिलेगी और जल्द ही आपको LT से प्रवक्ता में प्रमोशन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। और ये प्रमोशन जो है बहुत सालों बाद और बहुत लंबे क्वांटिटी में हो सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तदर्थ शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पहले वरिष्ठता दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के फैसले के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से यह आदेश जारी किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1990 से 93 के बीच में हुई बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत तदर्थ से नियमित हुए शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करने की मांग लंबे समय तक करते आ रहे थे। वहीं वह इसे लेकर अदालत भी गए। अब हाईकोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से तय करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद शिक्षा सचिव सोमवार को इसे विधिवत आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें इनकी नियुक्ति तिथि 1 अक्टूबर 1990 मानते हुए वरिष्ठता देने का आदेश जारी किया गया है। तब 2500 से ज़्यादा शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियाँ की गई थी, जिसमें से अधिकांश शिक्षक अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब देखिए, ये शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु कुछ शिक्षक बचे हैं जिनके प्रमोशन होने हैं और ये प्रमोशन जल्दी हो जाएंगे। तो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी मात्रा में प्रमोशन होने जा रहे हैं और ये जल्द ही इनकी लिस्ट आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो है सहायक अध्यापक LT की नियुक्ति, एक और नई भर्ती आने वाली है नेक्स्ट ईयर 2026 के आसपास, वो भर्ती देखने को मिलेगी और प्रवक्ता की भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ये थी 25 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।